हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्व एग्जाम क्रैक। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एज हम लोगों को पता है कि 7th एंड 8 फेब को सीटेट का एग्ज़ाम था। सीटेट का एग्ज़ाम था। करीब करीब 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने सीटेट का एप्लीकेशन भरा था और 25 लाख के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया होगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हर साल सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 दफ़ा लिया जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही दफ़ा हुआ है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए इस बार जो है क्वेश्चन पेपर जो है सोशल स्टडी का, एसएसटी का, आज हम आप लोगों के सामने लाइव सॉल्व करेंगे और आप लोगों को आंसर की 100% एक्यूरेसी के साथ बताएंगे कि एसएसटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका क्या आंसर है। ठीक है, तो मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है जो मैं आप लोगों को अभी सॉल्व करके बताऊंगा और बताऊंगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन काफ़ी मीडियोकर टाइप थे और कौन सा बहुत ज़्यादा इजी था, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, जितना आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेटेड होंगे टू मेक videos like that all the time. Alright, so without further wasting any more time, let's start our video. So हमारा पहला जो प्रश्न है, what is the first question? देखिए, ये सेट y है। ठीक है, मैं पहले स्टार्ट करने से बताना चाहता हूँ ये सेट y है। ठीक है, तो आज हम सेट y जो है वो सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप लोग चेक करना है तो आप कर लीजिए y के साथ, और जिनका जो भी सेट है उसके साथ मिला लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन पहला आता है, कौन सा दूसरा आता है। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि which of the following is not included in the preamble of the constitution? देखिए, preamble of the constitution में हमें पता है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी तीनों मेंशन्ड है। प्रियम्बल के बारे में पूछा है। ठीक है, लेकिन फ्रीडम जो शब्द है वो उसमें ऐड नहीं है, तो इसके लिए आंसर जो होगा वो फ्रीडम होगा। ठीक है, कहीं ने जस्टिस दे दिया, कहीं बच्चों ने इक्वलिटी दे दिया, ठीक है, लिबर्टी दे दिया। अब जो कोर बच्चे हैं जिन्होंने पॉलिटी पढ़ रखा है उनके लिए ये इजी था। ये मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ए सिचुएशन वेयर ए पर्सन डज नॉट हैव रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन इज। देखिए, इसमें कहा है कि एक सिचुएशन है जहाँ पे हर किसी के साथ उसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता बाकी लोगों के जैसा, और रिसोर्सेज उसके पास उतना अबांडेंट है नहीं कंपेयर टू अदर पीपल हु आर लिविंग इन दैट सोसाइटी। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली इनइक्वलिटी कहते हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? इनइक्वलिटी होगा। तो इससे मद्देनजर हम इससे हमें ये पता चलता है कि ये दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा ईजी था। ठीक है, इसे इन डिफरेंसेस नहीं कहते, इसे इनइक्वलिटी कहते हैं कि समानता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है 33। Which of the following are not, पूछा क्या? हमेशा ये याद रखिएगा, नॉट पूछा, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कौन सा इनमें से है जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? तो ऑब्वियसली इसमें कहा इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली इनडायरेक्टली तो लोग, मतलब कि हम अपने नेताओं को चुनते हैं, उन्हें पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। ये सही है ये स्टेटमेंट। ठीक है, अब एक्सप्लेन ए डिफेंड इट्स एक्शन टू द पीपल। देखिए, हर सरकार जो है वो अपनी जनता के और क्या है, आंसरेबल है। एवरी गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू इट्स पीपल इन द कंट्री। इसमें से ये दोनों सही है, लेकिन कौन सा सही नहीं है हमें ये पूछा है। द प्राइम मिनिस्टर हैज द एब्सोल्यूट पावर। देखिए, इंडियन संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव एब्सोल्यूट थिंग्स। ऑलराइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? स्ट्रेचेबल एट द सेम टाइम रिजिड। इसे हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है। ठीक है, वो हमारा चुना हुआ मंत्री होता है, जिसे हम प्राइम कहते हैं, द मोस्ट टॉप लेवल। ठीक है, मिनिस्टर जो पूरे देश को शासन करता है, लेकिन 5 साल के लिए जनता का ही है। ठीक है, जनता चाहे तो उसे उतार सकती है, तो एब्सोल्यूट पावर नहीं होता। तो ऑब्वियसली नॉट पूछा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following function does not come under the jurisdiction of the municipality corporation? देखिए, म्यूनिसिपैलिटी का काम क्या है? साफ सफाई रखना, रोडों का मेंटेनेंस करना, ठीक है, टैक्स लेना, ठीक है, जिला परिषद को देखना, ठीक है,
ड्रेनेज सिस्टम को देखना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, एजुकेशन देखना, लेकिन जो मेकिंग लॉज होता है डज नॉट कम। पूछा मेकिंग लॉज किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? मेकिंग लॉज। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही इजी था, कोई इसमें कठिनाई नहीं थी। जिसको पता है क्या पहले आता है, ये बचपन से हम लोग देखते जा रहे हैं क्या पहले आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केट चेन इज करेक्ट। ठीक है, मार्केट चेन के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा जो बनाता है, ठीक है, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, सॉरी। उसके बाद क्या होगा? प्रोड्यूसर क्या करता है? होलसेलर को सेल करता है। तो होलसेलर किसे सेल करता है? रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। आप लोग देख लीजिएगा आप लोग का कहाँ पे कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द एग्रीकल्चरल लेबर्स। ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर्स के बारे में हमें पूछा है। ठीक है, क्या है? एम्प्लॉयमेंट गारंटेड प्रोग्राम इन रूरल एरिया कैन डिक्रीज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट है, अगर लोग, पहले ये सोचिए कि लोग देहात से शहर की ओर क्यों आते हैं? ठीक है, देहाती जगह से लोग शहर की ओर क्यों आते हैं? एक नंबर रीजन तो यह है, सबसे बड़ा पैसा। तो पैसा है तो पैसा शहरों में ज्यादा होता है, तो लोग क्या करते हैं? नौकरी के तलाश में, एम्प्लॉयमेंट के तलाश में लोग कहाँ आ जाते हैं? अर्बन एरिया में आते हैं, शहर में आते हैं। ठीक है, नौकरी के तलाश में। दूसरा जो रीजन कहा ये बिल्कुल सही रीजन है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं। दूसरा है, one of the main reason for rural to urban migration has been the highest income job available in urban areas। देखिए, इसी को ही तो एक्सप्लेन कर रहा है ना ये। एक ऐसा ही वन ऑफ द रीजन है, जो वन ऑफ द रीजन है कि एक ऐसा रीजन है जो कई रीजनों में से ये एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से लोग माइग्रेट हो रहे हैं अर्बन से रूरल से अर्बन की ओर। ठीक है, इसमें अगर हम बिकॉज लगा देते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाता ये है। इसमें क्या कहा? एम्प्लॉयमेंट गारंटेड प्रोग्राम्स इन रूरल एरिया कैन डिक्रीज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज बिकॉज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हैज बीन द हाईएस्ट इनकम जॉब अवेलेबल इन अर्बन एरियाज। यही तो हमने बात की थी ना कि एकमात्र कारण, वन ऑफ द कारण ये है कि जॉब ज्यादा होने की वजह से लोग गांव से, देहात से शहर की ओर आ रहे हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट A and B are true and B is the correct explanation of A, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 is correct। इसमें मैच द फॉलोइंग है। देखिए, इसमें ऐसा करना था कि किसी भी एक को आपको मैच करना था करेक्टली, आप सब मैच कर लेते। तो ग्राम सभा जो है वो अप्रूव बीपीएल करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ग्राम सभा अप्रूव बीपीएल करता है। ठीक है, अब जिला परिषद देखिए, हर जितना भी पैसा रिलेटेड काम है उसे हमेशा आप जिला परिषद ही करेगा। वेरियस पंचायत विद ठीक है, तो क्या होगा? डी के साथ क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, रेगुलेट द मनी। ठीक है, जितना भी पैसा रिलेटेड काम है वो सब कौन करेगा? जिला परिषद। तो मैंने भी ऐसे ही किया था कि जिला परिषद के साथ रेगुलेट मनी कर दिया, तो डी के साथ 1 आ गया और ए के साथ 3 आ गया। तो ए के साथ 3 कौन सा होगा? यह होगा। ठीक है, तो बी के साथ क्या होगा? 4 होगा। मेंटेनिंग वाटर रिसोर्सेज, ग्राम पंचायत का काम यह है वाटर रिसोर्सेज मेंटेन करना। जनपद पंचायत का काम क्या है? सी के साथ क्या होगा? कोऑर्डिनेट करना सबके साथ। तो जनपद एक साथ, जनपद का मतलब ये है एक का नहीं, एक साथ, कईयों के साथ। तो कोऑर्डिनेशन कईयों के साथ होता है, ग्रुपों के साथ। तो इसीलिए ये आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों का कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज डबल बर्डन रेफर्स टू। देखिए, डबल बर्डन का मतलब सिर्फ वुमेन के ही ऊपर इम्प्लीमेंट होता है अगर ऑफिशियली देखा जाए, क्योंकि वुमेन जो है, जो नौकरी करते हैं जो लोग, उनको ऑफिस भी संभालना होता है, घर भी संभालना होता है, अपने बच्चों को भी संभालना होता है। ठीक है, तो वुमेन डूइंग हाउसहोल्ड वर्क एंड वर्किंग आउटसाइड द होम टू। ठीक है, तो वुमेन वाला सही था। नेक्स्ट क्या है? देखिए, प्रोटेक्टिंग सिटीजंस अगेंस्ट द आर्बिट्ररी ऑफ द गवर्नमेंट। ये प्रोटेक्शन करने का काम किसका है? फंडामेंटल राइट्स हमें मिला हुआ है। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होता तो गवर्नमेंट कुछ भी हमारे ऊपर थोप देता और हमें उसे मानना होता। तो फंडामेंटल राइट्स के वजह से ही आर्बिट्रेशन जो है, एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर जो है, वो नहीं हो सकता किसी भी इंडिविजुअल या फिर नागरिक के ऊपर।
तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है इसके, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वायलेंट आर्टिकल, देखिए इसमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आर्टिकल 21 को इनमें से कौन सा जो है वो वायलेट कर रहा है, ठीक है। सो आर्टिकल 21 का मतलब क्या है, राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ में क्या क्या आता है, पानी, खाना, अपनी जरूरत के सामान, ठीक है, आज़ादी से घूमना, ये सब आता है, ठीक है। और सैनिटेशन, ठीक है, उसके बाद वेजेस, ठीक है, नॉट डिस्क्रिमिनेशन, सबको एक तरीके से ट्रीट करना, वेजेस सबको समान देना, ये लड़की है इसको कम दे दिया, वो लड़का है उसको ज्यादा दे दिया, लेकिन काम करवा रहे हो दोनों को एक ही, ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये अगेंस्ट द आर्टिकल 21 है, तो राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। तो पहला ही जो ऑप्शन है वो सैनिटेशन स्टाफ नॉट गेटिंग मिनिमम वेज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, एग्जैक्टली अगर उनको मिनिमम वेज आप लोग नहीं दे रहे हो तो वो किस चीज का वायलेशन है, आर्टिकल 21 का, तो ऑब्वियसली ये होगा। और नेक्स्ट जो है वो सी होगा, एक टेक्सटाइल कंपनी कंटामिनेटिंग वाटर, देखिए राइट टू लाइफ में वाटर भी आता है, ठीक है, सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है वो भी आता है। तो हमें इससे क्या मालूमात चलता है कि ये टेक्सटाइल, अगर आप पानी को प्रदूषित कर रहे हो तो वो भी अगेंस्ट द आर्टिकल 21 है, तो ऑब्वियसली आंसर होगा 1 एंड सी, ठीक है, ए एंड सी। होप यू रियली अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर ए, देखिए इसमें मैं आपको साफ साफ कहता हूँ, इसमें क्वेश्चन कहा है कि अगर किसी के ऊपर एफआईआर हुआ है तो क्या पुलिस 24 घंटे के अंदर उसके रिलेटिव को पकड़ के जेल में डाल सकता है, या फिर उसे रोक सकता है, या फिर उसे उसके सिवा, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक भाई ने क्राइम किया, ठीक है, दूसरे भाई ने कुछ नहीं किया, ठीक है, कुछ नहीं किया, दूसरा भाई जो है वो सेफ है, इसने कुछ नहीं किया, सेफ, इसने क्राइम किया है, तो पुलिस तो इसको पकड़ेगी ना, इसको क्यों ले जाएगी? अब मुझे ये समझाओ, जुर्म इसने किया है, इसको क्यों पकड़ेगा, 24 घंटे के लिए इसको क्यों रोकेगा? ये तो अनिवार्य है, ये तो अननेसेसरी हो गया ना। एक खून का हो सकता है, लेकिन इसका इट डजंट मीन दैट यू शुड जस्ट गो हेड फॉर हिज फैमिली मेंबर, इट इज नॉट negotiable, all right, it's not acceptable in the society nor even in the law of the constitution. So ये पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है, नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है वो द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस, यस एग्जैक्टली, पुलिस कभी भी किसी भी तरीके का एविडेंस को जुटा सकती है, चेक कर सकती है, वारंट दिखा के कुछ भी सर्च कर सकती है, ठीक है, तो ये सही है। लेकिन किसी और को किसी और के क्राइम की वजह से रोकना ये भी एक क्राइम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए काट दो, तो क्या होगा, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, तो ये होगा आंसर इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एप्रोप्रिएट वे टू काउंटर द मार्जिनलाइजेशन ऑफ आदिवासीज, देखिए मार्जिनलाइजेशन आदिवासी को किस तरीके से हम काउंटर कर सकते हैं कि आदिवासी के साथ गलत हो रहा है, आदिवासियों के का राइट्स उनको नहीं मिल रहा, आदिवासियों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, पढ़ने को नहीं मिल रहा, हेल्थ नहीं मिला, इसको हम किस तरीके से प्रोत्साहित नहीं करके इसको कैसे रोक सकते हैं, किस माध्यम से रोक सकते हैं, ये हमें जानकारी कैसे हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। मीडिया से तो ये होगा नहीं, क्योंकि मीडिया जो है वो एक दफा है, ठीक है, एक बार कहेगी न्यूज में, दोबारा तो वो रिपीट करेगी नहीं। तो लोग, काफी बच्चों ने क्या किया कि मीडिया दिया है, ठीक है, इसमें दिया है, ठीक है, इसमें दिया है मीडिया, ठीक है, बहुत बच्चों ने ये दिया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। इसको अगर परमानेंटली सॉल्यूशन इसका ढूंढना है तो आपको कहना होगा टीच देयर हिस्ट्री इन स्कूल, अगर उनके इतिहासों के बारे में पढ़ाया जाए स्कूल में, ऐसा एक सब्जेक्ट बना दिया जाए, तो ये क्या होगा, सबके साथ इक्वली सबको पता चल जाएगा कि आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है दुष्कर्म, और इसको किस तरीके से रोकना चाहिए, ठीक है, सबके नजर में आ जाएगा। तो आंसर होगा टीच देयर हिस्ट्री इन स्कूल्स। Which of the following communities have been provided constitutional safeguard by enacting the Prevention of Atrocity Act in 1989? तो इसमें क्या होगा आंसर, CND का आंसर। देखिए एट्रोसिटी एक्ट 1989 कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ, दो ही है, पता नहीं कई बच्चों ने गलत भी किया है, वुमेन भी दे दिया, माइनॉरिटी भी दे दिया, ऑल ऑफ द अबव भी दिया, सॉरी ऑल ऑफ द ABCD भी दिया है बहुत लोगों ने, ठीक है। तो ऑब्वियसली आंसर C और D है, ST और SC इन दोनों के बारे में ही पूछा गया, तो इसीलिए ऑब्वियसली
1 is the correct, CD. Next question क्या है? The boundaries of the disciplinary that make up the social science need to be opened up, and a plurality of approaches may be applied to understand a given phenomena. What is it approach called? ठीक है, इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। इसमें साफ साफ कहा है कि सोशल साइंस नीड टू बी ओपन अप एंड plurality to be approach may be applied to understand a given phenomena। किसी भी given phenomena को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? साफ साफ यही है, ऑब्वियसली इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। अगर सोशल साइंस में इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग नहीं होगा तो आप लोग कभी भी सीख नहीं पाओगे भाई। आसान सा फंडा ये है, अगर डिसिप्लिन आप में नहीं है तो आप किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन, दैट्स ऑल, सिंपल चीज है। इतना घुमा के पूछा है क्योंकि आपको कंफ्यूज करना है, ऑब्वियसली उसको मार्क नहीं देना, आपको लेना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंडेशनल लॉजिक इन ड्राफ्टिंग ऑफ सिलेबस ऑफ द सोशल साइंस। इनमें से कौन सा फाउंडेशनल चीज है जिससे हम सोशल साइंस का प्रस्ताव आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि सोशल साइंस को महत्व देते हैं। किस फाउंडेशन, कौन सा फाउंडेशन के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फाउंडेशन, क्या होगा? तो सबसे पहला चीज है लोकल, ठीक है, लोकल फाउंडेशन, इंक्लूशन ऑफ लोकल परसेप्शन, आंसर सी होगा, ठीक है, 3 होगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले सोशल साइंस में आपको आपके समाज को पहचानना होगा, आपके सोसाइटी को, उससे पहले आपको घर पहचानना होगा, ठीक है। लोग कहते हैं ना, किसी भी चीज को सीखना है तो पहले अपने घर से सीखो। तो ऑब्वियसली इंक्लूजन ऑफ द लोकल परसेप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सोशल साइंस फंडामेंटल। ऑलराइट, देखिए इसमें पूछा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर ट्रायल, एक आप किसी बच्चे को समझा रहे हो कहानी के जरिए कि ऐसा ऐसा हुआ था, क्रिमिनल ऐसा हुआ था, पुलिस आई उसको पकड़ के ले गई। मैं आपको शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, इस चीज को आप क्या कहेंगे? चार्ट कहेंगे, पॉलिटिकल कार्टून कहेंगे, या सर्वे डाटा कहेंगे, या फिर कास्ट स्टडी कहेंगे, केस स्टडी कहेंगे? ऑब्वियसली द आंसर इज विल बी केस स्टडी। अब केस स्टडी तो कर रहे हो ना बच्चों को समझाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड बाय द टीचर इन हिज हर क्लासरूम टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। को प्रमोट करने के लिए टीचर को क्या करना होगा? ठीक है, तो आसान सा फंडा है, गिविंग दोज टास्क टू द स्टूडेंट व्हिच आर चैलेंजिंग। अगर चैलेंजिंग टास्क आप नहीं दोगे तो बच्चे सीखेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि बच्चों को चैलेंज बिल्कुल नहीं देना, चैलेंज आएगा तभी तो वो सीखेंगे। इफ देयर इज एन ऑब्स्टिकल देयर इज अ वे, if there is an obstacle they will train themselves to just overcome that obstacle. So that is the most important thing for a student to be have it in his side, rather than just ignoring the obstacle and just searching for the easy way to get the result. So it is very unethical. At the same time, it will not going to train them for the future result. So I hope I just really able to make you understand what I'm saying it. So क्या करना है कि giving those tasks to the student which are challenging, tasks जो है चैलेंजिंग होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चों में मीनिंगफुल लर्निंग पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलो टू स्टेटमेंट दिया है, assertion and reason. The study of the social science help in learning in the understanding the contemporary society better. सही है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो है सोशल साइंस के तहत हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। सोशल साइंस एजुकेशन एम एट प्रोवाइडिंग स्टूडेंट essential knowledge, skill and attitude necessary for self-development and also for becoming an effective member of the society. Exactly, यही तो काम है, effective member बनना, यही तो सोसाइटी की सोशल साइंस का काम है, ठीक है। तो इसमें हमेशा ये देखिए, बेटर बिकॉज सोशल साइंस, देखिए बिकॉज लगाते ही ये पूरा स्टेटमेंट रीजन जो है वो सही हो गया। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, both A and R are true and R is the correct explanation of A. टीचिंग सोशल साइंस इज क्या है इसे? प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट, कोचिंग फॉर मेमोराइजिंग पर्सनल एक्टिविटी, या फिर प्रोफेशनल एक्टिविटी। देखिए सोशल साइंस टीच क्या करता है हमें? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, इसे कहते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स सोशल साइंस हम
सोशल साइंस के तहत हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट सुइटेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट ऑफ द आर्ट टू द स्टूडेंट। देखिए मटेरियल पूछा है, अर्थ के बारे में पूछा है। अगर हम इसमें एटलास और मैप दे देते हैं तो इनका एक लिमिटेशन है, इसको हम बाउंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बच्चे को एक ग्लोब से सिखाते हो तो इसमें आप रोटेशन भी दिखा सकते हो, वेरिएशन भी दिखा सकते हो, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये भी दिखा सकते हो। तो इसका आंसर जो मेरे मद्दे नजर से होता है, मुझे जो लगता है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है इसका आंसर ओनली ए ही होगा। तो सीबीएसई भी मुझे लगता है ओनली ए ही देगा, ठीक है। कईयों ने कहा है कि बीसी हो सकता है या फिर ए बी हो सकता है या फिर एसी हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी पुख्ता नहीं है, ठीक है। एटलास और मैप एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन जो डिफरेंट है वो ग्लोब है, जिससे हम ओवरऑल मैपिंग बच्चों को सिखा सकते हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एवरीथिंग। ऑलराइट, सो जिन्होंने ए दिया है 90% श्योर रहो भाई, ये सही होगा तुम्हारा। 51 जो है, which of the following pedagogical teaching should be used by teacher for making social science enjoyable for the student। देखिए enjoyable पूछा है कि बच्चों किस तरीके से enjoyed होंगे, तो obviously organize of the visit of the museum, अगर उनको म्यूजियम में ले जाओगे तो बहुत खुशी होंगे, तो ये सही है। सेलिब्रेशन ऑफ द सोशल साइंस वर्क और सोशल साइंस वीक, बच्चों को सेलिब्रेशन ऑब्वियसली पसंद है, तो ये भी एंजॉयबल है। एनकरेजिंग वाचिंग ऑफ द नाइट स्काई, ऑब्वियसली अगर उनको आप रात को सितारे दिखाएंगे आसमान में, इससे भी उनको काफी खुशी मिलती है, तो ऑब्वियसली तीनों के तीनों ही सही है। तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चों ने डी भी दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, क्योंकि लेकिन आपको बस डी को ही एलिमिनेट करना था। डी 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 अगर एलिमिनेट कर देते तो ऑब्वियसली रह गया ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों को ज्यादा वर्कलोड देने से वो मजा में आएंगे क्या, ये कॉमन सेंस का मामला है भाई। ये अगर कॉमन सेंस है आपको बिना पढ़े भी ये आंसर आ जाएगा। सॉरी, बिलो आर टू स्टेटमेंट, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। फिर से स्टेटमेंट बेस है, meaningful learning in social science is a generative process of storage and retrieval of the information। क्या ये सही है? नेक्स्ट पूछा है, thinking language, verbal or sign and doing things are intimately intertwined। intimately intertwined, क्या ये सही है? आप लोग खुद सोचिए। इसमें कहा है कि मीनिंगफुल लर्निंग इन सोशल साइंस इज ए जेनरेटिव प्रोसेस ऑफ स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, both statement 1 and 2 are true। Thinking language, verbal or sign and doing things are intimately intertwined। ठीक है, ये both statement होगा। मुझे कईयों ने दिया है statement 1 is false but statement 2 is true, पता नहीं क्यों दिया, लेकिन मुझे तो लगता है कि बात both the statement are true। जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगा हमें मालूम हो जाएगा। Below are two statement, फिर से statement है, in a democratic setup centralization of power such as the पंचायत राज system has gained importance। देखिए इसमें कहा है क्या, centralize, पंचायत जो है वो डिसेंट्रलाइज है, नॉट सेंट्रलाइज। इस कीवर्ड ने सब कुछ खल्लास कर दिया, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। पंचायत राज सिस्टम एम एट रेजिंग द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल। पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए पंचायत राज को बढ़ावा दिया जाता है, दैट इज ट्रू। लेकिन जो स्टेटमेंट 1 है ये सेंट्रलाइज के बदला अगर डिसेंट्रलाइज हो जाता बदल में, तो ये स्टेटमेंट भी सही था, लेकिन इसमें सेंट्रलाइज दिया है। तो जिन बच्चों ने ध्यान से देखा है कि सेंट्रलाइजेशन दिया है, तो पंचायत इज नॉट अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, इट इज एन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ऑलराइट, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सभा इन रीजन ऑफ पल्लवा थ्रो दियर सब कमिटी। देखिए
एक सभा है पल्लवा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कई दफा हिस्ट्री में, ठीक है। तो उस सभा को बच्चों को सिखाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक ही ऑप्शन इसमें गलत होगा, गेटिंग ए रियल टूर ऑफ सभा ऑफ द रीजन ऑफ द पल्लवा। देखिए ये जो रियल टूर है ना, ये आप कभी करवा नहीं सकते, बिकॉज ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है। ये एक साइट है जिसमें हम विजिट कर सकते हैं, लेकिन उस रीजन को फिर से दोहराना पास्ट में तो आप ले नहीं जा सकते ना बच्चों को, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऑटोमेटिकली जो सी है ये खत्म हो जाएगा। डिविजन ऑफ द सोशल कैंपस, ठीक है, उसको स्कूल के कैंपस के आसपास अगर कैसे काम किया जाता है ये दिखाना, इससे भी हम उसको बता सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द क्रिएटेड फॉर द क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप बनाना क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। गेटिंग ए टूर ऑफ द सभा ऑफ द रीजन ऑफ पल्लवा थ्रू ऑडियो विजुअल मीडिया, ऑडियो विजुअल से भी आप दिखा सकते हो, ठीक है, एआई के मदद से बना के वीडियो दिखा सकते हो। तो इन सब से होगा, तो ऑब्वियसली आंसर इज ए बी डी इज द करेक्ट आंसर, नॉट सी। अगर सी काट दोगे तो ऑब्वियसली ये रहेगा, तो ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू इंश्योर दैट द सोशल साइंस टीचिंग मूव अवे फ्रॉम एन excessive emphasis on development issue to an understanding of the issue related to the justice and dignity, there need to be a shift in the focus from क्या लिखा है, यूटिलाइजेशन टू क्या होगा, इसे कहते हैं इग्लिटरियनिज्म, ठीक है। इग्लिटरियनिज्म का मतलब है इक्वलिटी, सॉरी समानता, यस इक्वलिटी, ठीक है। जस्टिस इक्वलिटी के बारे में ही बात करता है, आसान सा फंडा ये है, शॉर्टकट में समझ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिलो आर टू स्टेटमेंट, फिर से असर्शन और रीजन का है। एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट of social science is the possible of having different shades or at time even diametrically opposite answer, ठीक है। उसके बाद क्या है, it is critical for social science teacher to move away from the age old habit of preaching to the pulpit, ठीक है। देखिए सोशल साइंस का एक एस्पेक्ट ये है, इसमें कहा गया है कि जिसमें जो आंसर है या फिर मत है या फिर पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट हो सकते हैं, अपोजिट आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक क्वेश्चन का, क्योंकि लोग अपने बना के भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये मैथ्स नहीं है कि यही फॉर्मूला लगाना यही आंसर होगा। जिसका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा होगा उसका आंसर उतना ही बेहतर होगा, पहले स्टेटमेंट ये कहा है। और ये टीचर लोगों का एक आदत है कि ओल्ड हैबिट ऑफ प्रीचिंग टू द पल्पिट, ठीक है, मूव अवे फ्रॉम द एज ऑफ हैबिट, ठीक है। सोशल साइंस टीचर टू मूव अवे फ्रॉम द एज ओल्ड हैबिट, सोशल साइंस का जो टीचर का हैबिट्स होता है वो हर वक्त स्विंग होता रहता है, ये भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, समझ में आ गया, तो इसलिए ये करेक्ट है। द यूज ऑफ आयरन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिगन 3000 years ago, ठीक है, सही है। क्या कर सकते हैं इस चीज को समझाने के लिए बच्चों को, ठीक है। पहले है रिव्यूइंग द बुक व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्री, सही है। रिव्यूइंग द बुक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री रिटन बाय गॉर्डन चाइल्ड्स, ऐसा क्या एपिसोड्स। फिर है मीटिंग समवन फ्रॉम द ट्रेडिशन बैक्समिथ कम्युनिटी ऑफ यू आर, देखिए बच्चों को सिखाने के लिए सबसे बेहतरीन क्या तरीका, BCD, ठीक है। रिव्यूइंग द बुक क्यों, अरे भाई रिव्यू क्यों करोगे तुम भी बुक को बच्चों को सिखाने के लिए, थोड़ी ना करोगे कि इन्होंने ये लिखा था ये लिखा था ऐसा हुआ था। सबसे बेहतर है आप किसी भी आयरन जो बनाते हैं, स्मिथ जिसे कहते हैं, लोहार, उसके पास जाओ, उसको उससे बात करवाओ बच्चों को, या फिर उसको स्कूल में ले आओ, तो थोड़ा एक्सपीरियंस वो बता देगा बच्चों को, समझ में आएगा कि आयरन एज में हुआ क्या था, ठीक है। विजिटिंग ए फैक्ट्री को विजिट करो, ये भी सही है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन बाय विजिटिंग ए मेगालिथिक साइट, किसी भी साइट में ले जाओ, ठीक है, जहाँ पे ये सब होता था, डेक्कन हो गया, अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर, तो ऑब्वियसली आंसर क्या है, BCD। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू असेस द स्टूडेंट थ्रू द प्रोजेक्ट ऑफ वॉलपेपर, प्रोजेक्ट ऑफ वॉलपेपर से आप कैसे भी किस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ABC। आस्किंग फॉलो अप क्वेश्चन बिफोर द, देखिए कोई भी प्रेजेंटेशन करने से पहले आप प्रश्न नहीं पूछते, प्रेजेंटेशन करने के बाद पूछते हो, तो ऑब्वियसली D इसमें कहा है पहले पूछना क्वेश्चन, तो ये गलत हो गया, तो ऑब्वियसली रहेगा क्या, ABC, तो ऑब्वियसली ABC इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है अबाउट फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में।
इसमें द नॉट ट्रू यही है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच टीच इज टू मेक ए फाइनल जजमेंट। देखिए फाइनल जजमेंट फॉर्मेटिव में नहीं होता, सबमिटिव में होता है। तो फॉर्मेटिव में प्राथमिक है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द करेक्ट, नॉट ट्रू है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टेस्टिंग? टेस्टिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें पूछा है कि इट इज ग्राउंड ऑफ एडमिशन ओनली, एडमिशन के लिए नहीं। टेस्टिंग किसके लिए होता है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन के लिए होता है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन एग्जाम के लिए होता है ना टेस्टिंग। अरे अब टेस्ट टेस्ट क्यों लेते हैं स्कूल में? एग्जाम के लिए ना, कितना बच्चा परफॉर्म करता है, किस तरीके से उसका रिजल्ट आते हैं, तो यही तो कारण है उसका टेस्टिंग का। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? 3 होगा ऑप्शन। बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सही है। लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस आउटसाइड द स्कूल परमिसेस, ये रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट 1 हो गया करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो assertion और reason और assertion दिया है। टीचिंग हैज diagnostic function to indicate the person's presence of absence of a characteristic, exactly सही है। because क्या है? teaching is an event or a situation that comprise a set of questions or problem that analyze a person's quality of learning or determine his knowledge, ability, etc. So both statement A and R are true, and R is the correct explanation of A. All right, next question सही है, again same pattern में ही है assertion और reason का। In school education, paper pencil tests are the only way of testing the learners. ओनली है क्या? कितना सिस्टम आ गया अभी। ठीक है, ओनली नहीं है, ओनली के वजह से ये निगेटिव हो गया, ये काट देंगे हम। सिर्फ पेपर पेन से ही टेस्ट नहीं लिया जाता, मॉक टेस्ट भी होता है, फिर ऑनलाइन भी टेस्ट लिया जाता है, फिर लैपटॉप OMR टेस्ट भी होते हैं। पेन और पेपर का सिर्फ काम नहीं होता, ठीक है, ऑरल टेस्ट भी होते हैं। सो स्टेटमेंट क्या है? ड्यूरिंग, सो स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ड्यूरिंग द टेस्ट इन स्कूल वैल्यू ऑफ नंबर असाइन टू द, ऑब्वियसली टेस्ट क्यों ले जाते हैं? उनको नंबर देने के लिए, तो यही सही है। तो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट, तो ऑब्वियसली कौन? हाँ, ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए प्लेस वेयर द डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट कहाँ रखा जाता है? बहुत इसने सेक्रेटरी डॉक्यूमेंट रखा जाता है आर्चीव में। कहाँ पे? आर्चीव में, ठीक है, याद रखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द तमिल रीजन इज रॉन्ग? रॉन्ग पूछा है तमिल रीजन के तहत, तो संगम पोएम मेंशन द मूवेंदर, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मूवेंद्र इज अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 chief used for head of 3 ruling families. 3 ruling families नहीं है इसमें, 2 ruling families होगा, 2 ruling, ठीक है, 2 ruling families, तो ऑब्वियसली आंसर होगा 4। इट्स नॉट करेक्ट है। संगम पोएम मेंशन इन मूवेंद्र, ये सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द रीजन मे बी बोर्न of continent in today's India polity, but history present workable solutions. ठीक है, workable solution. Temple were often centered the economy and society. ठीक है, the town of the Ramadeshpur had developed around the central Gurudwara called Harmandra. सही है। Sufis were Muslim mystic who rejected outward religiosity and emphasized compassion for all fellow human beings. History is about the battle between different states and religions. देखिए ये गलत है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ABC इज द करेक्ट है, क्योंकि हिस्टोरी सिर्फ बैटल के बारे में नहीं है, धर्मों के बीच में बैटल और स्टेट के बीच में बैटल के बारे में नहीं है। हिस्टोरी इज ऑल अबाउट द होल सम। 67 है, unusual for the 12th century, Kalhana used a variety of the sources unlike the writers of the Prashasti. He was often critical about the rules and their practice. His source include, क्या source include करता है? Earlier history, eyewitness accounts, document and inscription. सब बहुत ने सिर्फ 1 दिया है, 2 दिया है। Which of the following are true with regard to the Marathas? कौन सा है? ABCD, ठीक है, सभी सही है। शिवाजी कार्व आउट स्टेट सही है। पावरफुल वॉरियर फैमिली से भी थे। हाईली मोबाइल पेसेंट थे उनके पास, हाईली मोबाइल पेसेंट पेस्टोरलिस्ट वर कॉल कुनबीस, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑल ऑप्शंस आर सही, तो ABCD इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हिस्टोरिकल क्लेम द अहोम बिल्ड द लार्ज स्टेट, ठीक है। इसमें देखिए एक स्टेटमेंट जो टोटली गलत है, वो है कि इन 1662 अहोम डिफीटेड द मुगल। नहीं, 1662 में क्या हुआ था, मुगल ने अहोम को डिफीट किया था, ना कि अहोम ने डिफीट किया था मुगल। उसके बाद अहोम ने मुगल को डिफीट किया था। 1662 के बाद अहोम ने मुगल को डिफीट किया था। तो ऑब्वियसली डी जहां पे भी है सब काट दो, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ए बी सी। दूसरा है those who appreciate do not always rise up in rebellion, they do so only at times। सही है, because in 1859 the Indigo riots they had supported the local zamindars against the British, ठीक है। so women turned up, औरतें भी इस राइट में शामिल हो गए। तो सब सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, कंक्लूजन भी सही है। The following are some facts related to the company's policies during the second half of the 18th century, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, artisans started deserting villages, ठीक है। ऐसा कुछ था क्या, deserting the village, अपने artisans क्यों मतलब कि अपने विलेज को तबाह करेंगे भाई, थोड़ा सा सोचो ना यार, ठीक है, क्यों करेंगे। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, बी डी सी ए, सॉरी हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो इसको क्या करना था, सिंक्रोनाइज में लगाना था, बी डी सी ए, ठीक है, बी डी सी ए। पहले ये होगा द कंपनी परचेज गुड्स, ठीक है, कंपनी ने पहले परचेज गुड किया इंडिया में ही, गोल्ड और सिल्वर से। उसके बाद द कंपनी बिकम द दीवान, कंपनी दीवान हो गई। दीवान हो गई मतलब कि बादशाह हो गई, मतलब कि पैसा का लेन देन करने वाला, मतलब कि मंत्री हो गई, सोच लो। दीवान का मतलब मंत्री, पैसा कंट्रोल करने वाला, फाइनेंस मिनिस्टर समझ लो। उसके बाद क्या क्या उसने किया, द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स। उसके बाद उसने और भी गुड्स खरीदे। उसके क्या, आर्टिजन स्टार्टेड इज डेजर्टिंग विलेज, आर्टिजन्स उसके बाद क्या हो गए, डेजर्टिंग द विलेज, उन्होंने विलेज को छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, ब्रिटिश की वजह से। तो ये सही है, तो ऑब्वियसली बी डी सी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following institution development was were direct outcome of the वुड्स डिस्पैच, इनमें से कौन सा जो है वो वुड डिस्पैच में आता है। तो आई थिंक इंडियन सिविल, इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, इसमें टू ऑफ द अबव होगा, ठीक है, इसमें टू ऑफ द अबव होगा, टू ऑफ द अबव होगा। सिर्फ दो ही हुआ था, उसमें से हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर सेट अप इन द प्रोविंसेस, सही है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन अंडर द गवर्नमेंट जनरल टुक प्लेस, setup were taken to establish a system of university education, ये सही है। So A और C is the correct answer, तो two of the above is the correct answer. Who among the following argued that the before Aryan ruler there existence a golden age when warrior peasants titled the land and ruled the Maratha uh, countryside in just and fair ways? इसे पेरियर नहीं, इसे ज्योतिबाई फुले ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं, चलिए। Consider the following statement on नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के बारे में पूछा है कि कौन सा नॉन ब्राह्मण मूवमेंट में नहीं आता है, ठीक है। तो ए एन सी आर वैलिड कहा मैंने, क्योंकि बी जो है द मूवमेंट आर्गू दैट द आर्यन वेयर द इंडिजिनियस रेस, इसमें ऐसा कुछ बात है नहीं, आर्यन जो है वो इंडिजिनियस रेस के हैं, ऐसा कुछ बात इसमें कहा है नहीं। इसमें कहा है ब्राह्मण के बारे में, द मूवमेंट कैन फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एडिक्वेट एक्सेस टू द एजुकेशन, ठीक है। क्यों नॉन ब्राह्मण कास्ट क्यों है, क्योंकि उन्होंने विद्रोह क्यों इसलिए किया, क्योंकि उनके पास एजुकेटेड एक्सेस टू एजुकेशन, क्योंकि उनके पास जो है एजुकेशन आ गया था, इसलिए उनको पक्षपात के बारे में मालूम चल गया, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। और जो ब्राह्मण थे वो क्या थे, एजुकेटेड भी थे, इन्फ्लुएंशियल भी थे, प्लस वेल्दी भी थे, ठीक है। जो नॉन ब्राह्मण थे इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया ये कास्ट सिस्टम को लेकर, ठीक है। सोशल इनसिक्योरिटी इन एनी सोसाइटी रिजल्ट फ्रॉम ए सेंस ऑफ एलिनेशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज ए मूवमेंट क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सोशल इनसिक्योरिटी जो है इन एनी सोसाइटी रिजल्ट फ्रॉम ए सेंस ऑफ एलियनेशन, क्योंकि कोई भी जो मतलब कि सोसाइटी में इनसिक्योरिटी होता है वो एलियनेशन के बारे में होता है। एलियनेशन का मतलब क्या है कि अनजान,
ठीक है, चीज़ों के वजह से होता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज ए मूवमेंट, किस तरीके का मूवमेंट था, ठीक है। तो एक्नॉलेज द सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जैक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पीपल आर द लॉ मेकर, दे आर अबव द गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा कहता है टू डू अवे विथ इंडिफरेंस ऑफ द क्लास, कलर एंड लैंग्वेजेस, टू डू अवे क्लास, जेंडर, क्लासेस, डिफरेंसेस को, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, रेस, जेंडर, इन सबको हम दूर करते हैं, ठीक है। तो ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो आंसर ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन मद्रास, चेन्नई 1864, it worked to abolish caste discrimination, distinction and promote widow remarriage and women, ठीक है। ये किसके बारे में पूछ रहा है, तो ये वेदा समाज है, वेदा समाज ने ये सब किया था, ठीक है। 76 77 में क्या है, आफ्टर द attainment of the independence, why did the demand for language state intensify, ठीक है। इंडिपेंडेंट के बाद जो है डिमांड फॉर लैंग्विस्टिक स्टेट का जो है वो किस लिए प्रोत्साहन रखा गया था, लैंग्वेज स्टेट लोग क्यों मांग कर रहे थे इंडिपेंडेंस के बारे में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो स्टेटमेंट ए एंड बी इज द करेक्ट, ठीक है। पहले ए एंड बी इसलिए करेक्ट है क्योंकि इन 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा था कि इंडिपेंडेंट के बाद हम लोग राज्य को विस्तारित करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सेपरेट करेंगे, ठीक है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या होता, कांग्रेस ने अपने प्रॉमिस को निभाया नहीं, तो यही दो स्टेटमेंट सही था। कन्नड़ा तेलुगु, देखिए कन्नड़ा वालों ने नहीं कहा था, सिर्फ तेलुगु ने कहा था, इसीलिए तमिलनाडु जो है, आंध्र प्रदेश जो है वो टोटली सेपरेट हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे स्टॉप हो गया, क्योंकि रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें कन्नड़ा भी जो है वो इंक्लूडेड हो गया। तो कन्नड़ा नहीं थे, ज्यादातर तेलुगु वाले थे, तेलंगाना था जिसे हमने सेपरेट कर दिया था एज एन आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट separated state after independence. नेहरू एंड पाटिल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लैंग्वेज स्टेट, एग्जैक्टली नेहरू और पाटिल जो थे वो लैंग्विस्टिक स्टेट के अगेंस्ट थे, लेकिन मजबूरन उन्हें मानना पड़ा। तो ए बी डी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में ए बी डी करके कुछ नहीं था, इसलिए हमने ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर दे दिया। इन अबाउट हाउ मेनी डेज डज द मून, देखिए ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, ये 28 डेज में मून क्या होता है, रिवोल्व होता है सन का, ठीक है, सॉरी अर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग, इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, ये मैंने अपने वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था सीटी के बारे में, ये सब हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आर्टिक सर्कल जो है वो 63 डिग्री हाफ साउथ ऑफ इक्वेटर होता है, और सॉरी एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो 60 डिग्री हाफ साउथ ऑफ द इक्वेटर होता है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है, ऑब्वियसली ऊपर में होगा 23 डिग्री हाफ इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा 20 डिग्री हाफ इन द साउथ हेमिस्फीयर। तो ऑब्वियसली ए 2 बी 1, ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, ठीक है, और सी का 4, डी का 3, ठीक है, और क्रॉस क्रॉस मतलब इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द अर्थ, देखिए इसमें से कौन सा आंसर, ऑब्वियसली आंसर है द अर्थ रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये रोटेशन नहीं, इसे रिवोल्यूशन कहते हैं, रिवोल्यूशन, ठीक है, रिवोल्यूशन कहते हैं, रिवोल्ट कहते हैं इसे, रिवोल्ट अराउंड द रोटेशन इज द मूवमेंट, नो रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कहते हैं, ठीक है, इसे रिवोल्यूशन कहते हैं, नॉट रोटेशन, ठीक है। 80 हो गया। 81 क्या है, रीड द टू स्टेटमेंट केयरफुली, ठीक है, इसमें कहा है कि एट एनी प्लेस एट ए वॉच कैन बी एडजस्टेड फॉर रीड, देखिए इसमें यह कहा है कि साफ साफ कि किसी भी जगह पे अगर आपके घर सान अगर आपके सिर के ऊपर हो तो आपका वॉच में तब 12 बजता है, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है मिड डे में, इसी टाइम को उस लोकल टाइम में हम क्या कहते हैं, उसी का टाइम कहते हैं, ठीक है। शो सच ए वॉच विल गिव, ऐसे वॉच क्या करते हैं, देंगे हमें टाइम उस जगह के लोकल टाइम के बारे में, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट दोनों को फुलफिल कर रहा है, तो स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑप्शन एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द बी, ठीक है, इसीलिए
बोथ। इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय, इकोसिस्टम किस चीज से बनता है? ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, हर किसी से बनता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर नहीं होगा। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। देखिए 1 भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी हो सकता है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? जहाँ पे हर कोई एक साथ एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहते हैं, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसमें सब आ गया, तो इसीलिए B4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 1 भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक 4 इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेट्स सी व्हाट द रियल आंसर सेज आफ्टर द आंसर की रिलीज बाय CBSE. Read the statement A and B. अच्छा, human being interact with the environment and modify it according to their needs. Exactly सही है। ठीक है, a prefer balance is necessary between the nature and human environment. Exactly ये भी सही है। तो statement 3 is the correct option. Sorry. Next question. Why is tourism a major अच्छा, tourism लद्दाख में सबसे ज्यादा प्रचलित क्यों है? ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी को काट दो। इट इज ए फ्लैट प्लेन एरिया, इसीलिए ये बकवास है। तो विजिट ऑफ गोम्पास, ठीक है, ट्राई टू सी meadows and glaciers or witnessing the ceremonic and festives। ठीक है, ये तीनों सही है। A, B, C is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए इसमें पूछा है 85 क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा प्लेंटीफुल सबसे ज्यादा गैस है आफ्टर नाइट्रोजन? ऑक्सीजन इज द सेकंड plentiful gas that we found in the nature after nitrogen। Given below are the 4 statement, 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है एयर प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर सनी स्काई। एग्जैक्टली, एयर प्रेशर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर। देखिए एयर प्रेशर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर की वजह से, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पढ़ते हैं ना, इसमें क्या कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये बोगस स्टेटमेंट है, इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर बी एलिमिनेट हो गया तो बी जिसमें जिसमें है उसे एलिमिनेट कर दो। ठीक है, बी है तो रह गया क्या? A, C, D। तो आंसर क्या है? A, C, D। ठीक है, इसे काट दो। ओके आंसर, तो ऑप्शन नंबर A, C, D। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड द स्टेटमेंट। ठीक है, इनलैंड वाटरवे एंड सी रोड हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट सिंस अर्ली डेज। सही है, पहले जमाने में लोग किस चीज से ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करते हैं? पानी के सहारे से। तो ये सही है। वाटरवेज आर द चीपेस्ट, ऑब्वियसली वाटरवेज जो है वो सबसे चीपेस्ट होता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? मेनी स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल हैव बिकम vulnerable or in danger and some are on the verge of extinction। choose the reason for the following। क्या रीजन हो सकता है? एफोरेस्टेशन तो रीजन नहीं होगा। एफोरेस्टेशन का मतलब क्या है? पेड़ लगाना। तो कौन सा कारण होगा? BCT। तो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, read the statement and be potential resource are those resources whose entire quantity may not be known। सही है, नहीं पता चल सकता। ठीक है, these resources are not being used at present। देखिए इसमें एक ट्रिकी है, इन रिसोर्सेज को क्या हमने प्रेजेंट में यूज नहीं किया है? एग्जैक्टली नहीं किया, क्योंकि हमारे पास वो मैकेनिज्म है नहीं उन सबको यूज करने के लिए। तो आई थिंक बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, लेकिन देखते हैं ऑफिशियल आंसर क्या है। अगर ऑफिशियल आंसर जब आएगा तो शायद ये भी सही हो सकता है। तो अभी के लिए इसे ही पकड़ते हैं सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, सेरिकल्चर जो है वो किस चीज से? देखिए ये बहुत इजी था, सेरिकल्चर को ही आपको बस मिलाना था। सेरिकल्चर का मतलब होता है कपड़ों का बुनाई करना, या फिर कपड़ों का मतलब कि कल्टीवेशन जो होता है, मतलब कि कॉटन, सिल्क। सेरिकल्चर रिलेटेड टू सिल्क। तो सिल्क से मिला दो कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। तो ए के साथ 4 जिसमें उसे ऐड कर दो। सो ए के साथ 4 में सिर्फ एक में ही है, बाकी सब 3 to A है। तो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, गो अहेड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ये जितने भी आंसर मैंने दिया है ये एक्यूरेट 99% श्योर है, यही आंसर की होने वाले हैं। और बाकी 1% देखते हैं जब रियल आंसर की जब आएंगे तब हमें मालूम चल जाएगा कितना हम सही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। डू शेयर, डू लाइक, डू सब्सक्राइब।
and see you in another video. Bye bye and have a nice day, guys. See you on another video.